मिस्टर सिन्हा, आपसे एक बार पॉजिटिविटी रेट जो टेस्टिंग पर है उस पर भी एक अलग से चर्चा शुरू करूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर भंडारी से भी मैं ये जानना चाहती हूँ। डॉक्टर भंडारी, लॉकडाउन को लेकर कई राज्यों ने पहले ही से 6 राज्यों ने बढ़ा दिया है, प्रधानमंत्री कल बोलने वाले हैं, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ रियायतें दी जा सकती हैं क्योंकि पीएम ने यह कहा कि जान भी और जहान भी। आप बतौर डॉक्टर क्या मानते हैं? चाहूंगा कि we should trust the statistical facts. What is the ultimate aim in this COVID containment program? हमारा ultimate aim ये है कि हमारी कंट्री में कम से कम सफरिंग हो और कम से कम लोगों की मॉर्टिलिटी हो, कम से कम डेथ रेट हो। ये जो प्लानिंग है, कंटेनमेंट प्लानिंग, ये तभी पॉसिबल है जब मैन टू मैन और इंटरपर्सनल और इंटर सोसाइटी स्प्रेड नहीं हो। सो बेसिकली इट इज राइटली सेड दैट जितना एग्रेसिवली हम इंटरपर्सनल और इंटर सोसाइटी स्प्रेड को रोकेंगे, उतना ही हमारी मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी की क्षति बहुत कम होगी। डेफिनेटली अगले 3 हफ्ते, 6 हफ्ते या कुछ समय ज्यादा क्रूशियल है। उसके बाद इनिशियली हमारा रेट ऑफ राइज वाज ऑलमोस्ट 14%, 10%। हमको जब तक ये आइसोलेशन मेंटेन करना है, जब तक हमारा रेट ऑफ राइज और स्प्रेड 1% से कम नहीं हो जाए, our target should be to flatten the curve, to flatten the reduce or almost make zero the interpersonal spread, to prevent the mortality and morbidity. अगर हम वेस्टर्न फिगर को इंडियन पॉपुलेशन में एक्स्ट्रापोलेट करें तो फ्राइटनिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं नहीं सोचता कि ये एक डिबेटेबल इशू है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट our head of the nation, honorable prime minister, is so sensitive that इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन ये मेरे हिसाब से एक अनडिबेटेबल, नॉन डिबेटेबल इशू है। अगर हम वेस्टर्न फिगर को इंडियन पॉपुलेशन पे एक्स्ट्रापोलेट करें तो हमारे पास एट द कॉस्ट ऑफ सोशल डिस्कम्फर्ट, इकोनॉमिक डिस्कम्फर्ट, पर्सनल डिस्कम्फर्ट, हमें एक लार्जर गेन को देखना है, हमें एक लार्जर हेल्दी सोसाइटी को देखना है। और मैं सोचता हूँ कि अगर हम अमेरिकन और वेस्टर्न जो स्टैटिस्टिक्स है और जो वेस्टर्न जो अमेरिकन प्रॉब्लम अगर हम उसको विजुअलाइज करें, तो मैं नहीं सोचता कि ये एक डिबेट का इशू है। इट हैज टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विथ ओपन हैंड्स। डेफिनेटली हम लोग काफी इकोनॉमिकल और सोशल इश्यूज और स्ट्रेस को बियर करना पड़ेगा, बट आई कैन रीअश्योर यू कि एक बार अगर हमने इस कर्व को फ्लैटन कर दिया, ये जो इंटरपर्सनल और कम्युनिटी स्प्रेड को रोक दिया, तो वी विल टर्न आउट टू बी ए स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर पीपल। अगर सोसाइटी हेल्दी रही तो आई एम श्योर हम इकोनॉमिक स्ट्रेस, पर्सनल लॉसेस को भी मीट आउट कर पाएंगे एंड होल कंट्री हैज यूनाइटेड टू मीट आउट द इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस। तो मुझे लगता है कि इट शुड बी ए अनडिबेटेबल, अनडिस्प्यूटेड अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री दैट हमको कर्व को फ्लैटन करना है, इंटरपर्सनल स्प्रेड को रोकना है। एंड इट वाज वेरी राइटली सेड बाय माय प्रीवियस स्पीकर दैट इट इज नॉट ए मैटर ऑफ 2 और 3 वीक्स, बट हमको एंड पॉइंट और हमको रिजल्ट ओरिएंटेड होना है। और ये जो हमारे लॉसेस है, पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारे हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया, हम अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को विल पुट देम एट रिस्क। अभी तक तो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन को हमने बचा के रखा है। जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, एल्डरली पॉपुलेशन है, आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस। तो हमको अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को, पेरेंट्स को सेव करना है, और ये तभी हम सेव कर पाएंगे जब हम लॉकडाउन और आइसोलेट करें। यस, ये आइसोलेशन इट इज एट द बिग कॉस्ट, बट हमारे गेन्स आर going to be many times bigger than what we lose during lockdown. और एक साथ एकजुट होकर देश आगे बढ़ेगा तभी मुमकिन हो पाएगा। रजामंदी होगी, उसी से कोरोना बंदी होगी। आम भाषा में इसको समझने की जरूरत है। अब मैं प्रोफेसर सिन्हा उस हिस्से पर जाना चाहती हूँ, वो ग्राफिक्स भी दिखाइएगा जिसमें आपने टेस्टिंग को लेकर स्टडी की है और उसमें आपने जो एक सकारात्मक पॉजिटिव बात बताई है। आप कह रहे हैं कि जो टेस्टिंग है, जो पॉजिटिविटी रेट है, पॉजिटिविटी रेट शुरू से अभी तक वो लगभग एक जैसा रहा है। ये वाला पॉजिटिविटी रेट यानी पॉजिटिव मामले कितने आए कुल टेस्ट के मुताबिक, पहले जब हम कम टेस्ट कर रहे थे कभी भी 5% से ऊपर ये नहीं रहा है। आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स नाउ,
how can we take the positivity rate into consideration and then say that probably we are on the right path? Professor Sinha. Well, this is a hard one actually, because one of the big unknowns is that as we are only testing symptomatic cases, we might have missed out asymptomatic cases, and we have not really too much information about what could be the fraction of asymptomatic cases. There is a study from Iceland which says that there could be as much as 50% asymptomatic cases. Other studies say that the number is not so high. So not knowing what fraction of infections might be asymptomatic, it's very hard to talk about the denominator of this ratio. But given the fact that gradually the number of tests are rising, and still we find that the proportion of positives to the number of people tested seems to be remaining constant or actually slightly declining, is actually a very positive effect. So it seems to suggest that we still don't have as unmanageable a situation as, for example, countries in Europe and USA is.